हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट हमने राजस्थान के प्रमुख लोक संतों के बारे में बात की थी। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं राजस्थान के प्रमुख संप्रदायों के बारे में। ठीक है, धार्मिक आंदोलन में मैंने आपसे लोक संत के बारे में डिस्कशन कर लिया था और प्रमुख संप्रदायों के बारे में आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं वैष्णव धर्म एवं उसके प्रमुख संप्रदाय। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं वैष्णव धर्म एवं वैष्णव धर्म एवं उसके प्रमुख संप्रदाय। देखिए, इसमें सबसे पहले भगवान विष्णु और उसके 10 अवतारों की पूजा करने वाले लोग वैष्णव कहलाए। पहली लाइन में बात कर लेता हूं, भगवान विष्णु और उसके 10 अवतारों, उसके 10 अवतारों की पूजा करने वाले 10 अवतारों की पूजा करने वाले लोग क्या कहलाए? वैष्णव कहलाए। ठीक है भाई। नेक्स्ट में बात करता हूं वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का राजस्थान में सर्वप्रथम उल्लेख ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के घोषुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होती है। घोषुंडी अभिलेख में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिणी भारत में वैष्णव धर्म की शुरुआत तमिल आलवार लोक संतों द्वारा की गई। आलवार लोक संतों द्वारा की गई। ठीक है भी। तो ये सामान्य बातें थी वैष्णव धर्म के बारे में। मैंने कहा भगवान विष्णु और उसके 10 अवतारों को मानने वाले श्री कृष्ण श्री राम भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। ठीक है, उनको मानने वाले, उनकी पूजा करने वाले लोग वैष्णव कहलाए। ठीक है, वैष्णव धर्म या भगवत धर्म का राजस्थान में सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के घोषुंडी अभिलेख में मिलता है। और दक्षिणी भारत में वैष्णव धर्म की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा की गई? तमिल आलवार संतों के द्वारा की गई। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं वैष्णव जो समुदाय है या वैष्णव जो धर्म है उसके प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं, उन संप्रदायों के बारे में एक एक करके मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहला जो संप्रदाय है वैष्णव धर्म के संप्रदाय में, हाँ नेक्स्ट बात कर लेता हूं वैष्णव धर्म के संप्रदाय। सबसे पहला जो संप्रदाय है वो है रामानुज संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रामानुज संप्रदाय। देखो, रामानुज जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय
की शुरुआत दक्षिणी भारत में आचार्य रामानुज द्वारा की गई। आचार्य रामानुज द्वारा की गई। नेक्स्ट में बात करता हूं, आचार्य रामानुज ने भगवान श्री राम की भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। देखिए, आचार्य रामानुज ने भगवान श्री राम की भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया, इसलिए इस संप्रदाय को रामावत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। रामावत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, आचार्य रामानुज द्वारा ब्रह्मसूत्र पर महाभाष्य की रचना कर विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया गया। ठीक है भाई। तो मैंने कहा रामानुज संप्रदाय की शुरुआत दक्षिणी भारत में आचार्य रामानुज द्वारा की गई। आचार्य रामानुज ने भगवान श्री राम की भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। इस संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय के नाम से भी जाना गया। और आचार्य रामानुज जो है, इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर महाभाष्य की रचना की और विशिष्टाद्वैत दर्शन का क्या किया, प्रतिपादन किया। तो ये पहला वैष्णव धर्म के संप्रदायों में पहला संप्रदाय हुआ रामानुज संप्रदाय। नेक्स्ट में बात करता हूं, आचार्य रामानुज के शिष्य हुए रामानंद। कौन हुए? आचार्य रामानुज के शिष्य रामानंद हुए। और रामानंद जो है इस वैष्णव भक्ति को दक्षिणी भारत से कहां लेकर के आए? उत्तर भारत में लेके आए। तो नेक्स्ट में बात कर रहा हूं, अगला जो संप्रदाय है वो है रामानंदी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रामानंदी संप्रदाय। तो देखते हैं कि करके रामानंदी संप्रदाय के बारे में। अगला संप्रदाय है कौन सा? रामानंदी संप्रदाय। देखो, इस संप्रदाय की शुरुआत आचार्य रामानुज के शिष्य रामानंद द्वारा की गई। रामानंद द्वारा की गई। नेक्स्ट, इसलिए इसे रामानंदी संप्रदाय भी कहा जाता है।
रामानंदी संप्रदाय कहा जाता है। नेक्स्ट में बात करता हूं, उत्तर भारत में आचार्य रामानंद को ही वैष्णव भक्ति का जनक माना जाता है। जनक माना जाता है। रामानंद जी की भक्ति दास्य भाव की थी। दास्य भाव की थी। इन्होंने ज्ञान मार्गी राम भक्ति पर बल दिया। ठीक है, देखो आगे मैं बात करता हूं, गुरु रामानंद के शिष्य गुरु रामानंद के शिष्य कृष्णदास पेहारी ने गलता जयपुर में नाथ पंथियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। शास्त्रार्थ में पराजित कर इस संप्रदाय की स्थापना की। जहां रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कहाँ है भाई? गलता में है, गलता जयपुर में। ठीक है, मंकी वैली के नाम से जाना जाता है गलता जयपुर को। ठीक है, छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है गलता जयपुर को। नेक्स्ट, कृष्णदास पेहारी के शिष्य अग्रदास जी ने रेवासा पड़ता है सीकर में इस संप्रदाय की दूसरी पीठ स्थापित की, जहां श्री राम की आराधना रसिक नायक के रूप में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इसी संप्रदाय के बारे में। रामानंदी संप्रदाय या इस संप्रदाय के साधुओं का निवास स्थान अखाड़ा कहलाता था, जहां इन्हें शस्त्र विद्या
शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, देखो जयपुर के शासक सवाई जयसिंह, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने इस संप्रदाय के साधुओं के लिए एक स्थल का निर्माण करवाया, जो लश्करी पीठ के नाम से जाना जाता है, जो लश्करी पीठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो लश्करी पीठ के महंत जो हैं, लश्करी पीठ के महंत, लश्करी पीठ के महंत राजगुरु कहलाते थे, जिसे जयपुर के शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान, सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि द्वारा राम रासा, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर में पूछा जाता है, राम रासा नामक ग्रंथ की रचना की गई। ठीक है, और रामानंद के शिष्यों की बात करते हैं, पहले भी मैंने किया था आपसे। रामानंद के शिष्य एक थे कबीर, धन्ना जी, पीपा जी, रैदास, सदना जी, सेनानाई जी। ठीक है, ये किसके शिष्य थे? रामानंद। सारे के सारे सगुण भक्ति संत थे, मूर्ति पूजा विश्वास करते थे। कबीर जो हैं एकमात्र निर्गुण भक्ति संत। ठीक है, और यहीं से आगे चलकर रामानंद के शिष्यों, रामानंद के निर्गुणोपासक शिष्यों की विचारधारा के फलस्वरूप राम स्नेही संप्रदाय अस्तित्व में आया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
ठीक है भी, तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं रामानंदी संप्रदाय के बारे में। देखो, आचार्य रामानुज के शिष्य हुए कौन? रामानंद, और इनके द्वारा इस संप्रदाय की शुरुआत की गई, इसलिए इस संप्रदाय का नाम पड़ा रामानंदी संप्रदाय। उत्तर भारत में आचार्य रामानंद को ही वैष्णव भक्ति का जनक माना जाता है। उत्तर भारत में सबसे पहले ये लेके आए, और राजस्थान में सबसे पहले कौन लेके आए? धन्ना जी, पढ़ाया मैंने आपको। रामानंद जी की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। इन्होंने ज्ञान मार्गी राम भक्ति पर बल दिया। रामानंद के शिष्य हुए कृष्णदास पेहारी। इन्होंने गलता में जयपुर में नाथ पंथियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, और पराजित करके यहाँ इन्होंने नाथ संप्रदाय की रामानंदी संप्रदाय की की स्थापना की। ठीक है, और यही रामानंदी संप्रदाय के प्रधान पीठ भी है। गलता जयपुर जो है इसे मंकी वैली कहा जाता है, इसे राजस्थान का या छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट में बात करता हूं, कृष्णदास पेहारी के शिष्य हुए अग्रदास। अग्रदास जी ने रेवासा सीकर में इस संप्रदाय की दूसरी पीठ स्थापित की, जहां श्री राम की आराधना इनके रसिक नायक के रूप में की गई। इस संप्रदाय के साधुओं का निवास स्थान क्या कहलाता था? अखाड़ा कहलाता था, जहां शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण इन्हें प्रदान किया जाता है। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह जो हैं, इन्होंने इन संप्रदाय के साधुओं के लिए एक स्थल का निर्माण कराया, जो कि लश्करी पीठ के नाम से जाना गया। लश्करी पीठ के जो महंत थे वो राजगुरु कहलाते थे। ठीक है, उन्हें जयपुर के शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त था। सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान थे कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि। इन्होंने राम रासा नामक ग्रंथ की रचना की। और रामानंद के शिष्य कबीर, धन्ना जी, पीपाजी, रैदास, सदना जी, सननाई जी ये थे। कबीर एकमात्र निर्गुण भक्ति संत थे, और निर्गुण भक्ति या निर्गुण उपासक जो भक्ति संत है, इन्हीं की विचारधारा के फलस्वरूप आगे चलकर राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना हुई, शुरुआत हुई। नेक्स्ट में बात करता हूं राम स्नेही संप्रदाय। देखिए, नेक्स्ट अगला जो संप्रदाय है वो है राम स्नेही संप्रदाय। मैंने कहा कि रामानंदी जो संप्रदाय है, रामानंद के जो शिष्य हैं, उनमें से कुछ तो सगुण भक्ति संत थे, कुछ निर्गुण भक्ति संत थे। निर्गुण भक्ति संतों की निर्गुण उपासना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ कौन सा? राम स्नेही संप्रदाय। ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय जो है, इनके इस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं संत रामचरण जी। ठीक, जिनका जन्म सोढ़ा गांव टोंक में हुआ। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? रामकृष्ण या रामचरण जी था। गुरु का नाम था कृपाराम। कृपाराम ने ही इनका नाम रामकृष्ण से रामचरण कर दिया। ठीक है, देखो, इस संप्रदाय की शुरुआत जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के समय से मानी जाती है। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के समय से इस संप्रदाय की शुरुआत हुई। ठीक है, इस संप्रदाय के अनुसार गुरु ही परम ब्रह्म है। देखो, मैंने कहा निर्गुण संप्रदाय है। कैसा संप्रदाय है? निर्गुण उपासक संप्रदाय है, इसलिए तो गुरु की बात कर रहा है। ठीक है, गुरु ही परम ब्रह्म है। ये श्री राम की उपासना पर, निर्गुण उपासना पर बल देते हैं। व्रत का, उपवास का, मूर्ति का इस संप्रदाय में कोई महत्व नहीं है। ठीक है, देखो, ये जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय का चैत्र मास में मेला लगता है, फूलडोल मेला। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है, बहुत फेमस है शाहपुरा भीलवाड़ा, क्योंकि संप्रदाय का सबसे प्रमुख जो स्थल है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, इस मेले में श्रद्धालु जो है नित्य गुरुवाणी का पाठ करते हैं। तो देखो, गुरु की महत्ता पर बल दे रहे हैं, कोई मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास पर बल नहीं है। संत रामचरण जी द्वारा रचित जो ग्रंथ है, इनको उपदेश जो है वो अर्णव वाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। देखो, ये जो संप्रदाय है, संप्रदाय की कुल 4 शाखाएं हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली शाखा है शाहपुरा शाखा, जो कि सबसे प्रमुख शाखा है। इस संप्रदाय की सबसे प्रमुख शाखा शाहपुरा शाखा है भीलवाड़ा में, और इसके प्रवर्तक खुद संत रामचरण जी हैं। दूसरी शाखा है रैण शाखा। रैण शाखा मेड़ता नागौर, इसके संस्थापक संत दरियावजी है। ये क्वेश्चन अभी लाइब्रेरियन एग्जाम हुआ 2020 में। लाइब्रेरियन एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि रैण शाखा के संस्थापक हैं, या संत दरियावजी किस शाखा के संस्थापक हैं? ऑप्शन में था सिंगतल, खेड़ापा, रैण, शाहपुरा। तो रैण शाखा के संस्थापक कौन थे? संत दरियावजी। नेक्स्ट है सिंगतल शाखा, बीकानेर में स्थित है, इसके प्रवर्तक हरिराम जी हैं। खेड़ापा शाखा जोधपुर में स्थित है, इसके प्रवर्तक हैं संत रामदास जी, और इसके पुत्र हुए दयालदास। दयालदास के समय में साधु जो हैं कितनी श्रेणियों में? साधना की दृष्टि से साधु 7 श्रेणियों में डिवाइड हुए: विरक्त, विदेह, परमहंस, प्रवृत्ति, गृहस्थी, उपराम और गोदड़। तो इस प्रकार से देखो, ये हुआ हमारा कौन सा संप्रदाय? राम स्नेही संप्रदाय। तो देखो, सबसे पहले हमने रामानुज संप्रदाय पढ़ा, फिर रामानंदी संप्रदाय पढ़ा,
नेक्स्ट नंबर 3 की बात की है हमने, राम स्नेही संप्रदाय। नंबर 4 नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा वल्लभ संप्रदाय। देखो वल्लभ संप्रदाय जो है, इस संप्रदाय, इसके संस्थापक या इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संस्थापक ऑब्लिक प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य। ठीक है, ये इसके क्या थे? प्रवर्तक थे। देखो वल्लभाचार्य जो है, इन्होंने पांडित्य में, शास्त्रार्थ में, इनके शास्त्रार्थ से प्रसन्न होकर विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने इसे अपनी धर्म सभा में महाप्रभु की उपाधि प्रदान की। अपनी धर्म सभा में महाप्रभु की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट बात करता हूं, वल्लभाचार्य द्वारा अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत नामक दर्शन का प्रतिपादन किया तथा पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि मार्ग की स्थापना की। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, इस संप्रदाय के मंदिर हवेली तथा इनसे संबंधित संगीत हवेली संगीत कहलाता है। हवेली संगीत कहलाता है। ठीक है, देखो आगे मैं आपसे बात करता हूं, वल्लभाचार्य के पुत्र, या एक लाइन और कह सकता हूं, वल्लभाचार्य द्वारा वृंदावन में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना कराई गई। श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना करवाई गई। नेक्स्ट, वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठल दास। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल दास ने
अष्टछाप कवि मंडली नामक समूह की स्थापना की। इसे मुगल बादशाह अकबर द्वारा शाही पोशाक पहनने की अनुमति प्रदान की गई। शाही पोशाक पहनने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट मैं बात करता हूं 1669 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा वृंदावन पर आक्रमण किए जाने के कारण गोस्वामी तुलसीदास और दामोदर जी श्रीनाथ जी की मूर्ति को वृंदावन से मेवाड़ लाए। मेवाड़ के शासक ने इसे सिहाड़ गांव में स्थापित करवाया। जो नाथ द्वारा के नाम से जाना गया। ठीक है भाई, तो देखो वापस बात करते हैं। वल्लभ जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य वल्लभाचार्य थे, जिनका जन्म जो है कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं इनके शास्त्रार्थ से, इनके पांडित्य से प्रसन्न होकर के विजयनगर साम्राज्य वर्तमान कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कि शासक कृष्णदेव राय जो है, इन्होंने अपनी धर्म सभा में वल्लभाचार्य को महाप्रभु की उपाधि प्रदान की। वल्लभाचार्य द्वारा अणुभाष्य लिखा गया, शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, और साथ में क्या की? पुष्टि मार्ग की स्थापना की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पुष्टि मार्ग, अणुभाष्य और शुद्धाद्वैत दर्शन, तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है, किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? तो हम कह सकते हैं वल्लभ संप्रदाय। इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। संप्रदाय के मंदिर जो है हवेली कहलाते हैं, और उनसे संबंधित संगीत जो है हवेली संगीत के नाम से जाना जाता है। वल्लभाचार्य द्वारा वृंदावन में श्रीनाथ जी के मंदिर की क्या की गई? स्थापना की गई। इनके पुत्र हुए विठलदास। विठलदास जो है, इन्होंने अष्टछाप कवि मंडली की नामक समूह की क्या की? स्थापना की। मुगल बादशाह अकबर इनसे काफी प्रभावित हुए, और प्रभावित होने की वजह से उन्हें शाही पोशाक पहनने की क्या दी गई? अनुमति दी गई। ठीक है, 1669 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जब वृंदावन पर आक्रमण करके मंदिरों को तोड़ा गया, तो वहां गोस्वामी तुलसीदास और दामोदर जी, ठीक है, ये जो है श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर के वृंदावन से कहां लाए? मेवाड़ लाए। इस समय मेवाड़ के शासक थे राणा राज सिंह। कौन थे? राणा राज सिंह ने इसे कहां? मेवाड़ में सिहाड़ गांव में स्थापित कराया, जो वर्तमान में नाथद्वारा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा राजसमंद में पड़ता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखो वल्लभाचार्य के जो पुत्र हुए विठलदास, इनके उत्तराधिकारियों द्वारा
इस संप्रदाय की 7 प्रमुख पीठों की स्थापना की गई। नेक्स्ट में बात कर लेता हूं, यहां देखिए, वल्लभाचार्य के पुत्र वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास के उत्तराधिकारियों द्वारा इस संप्रदाय की सात पीठों की स्थापना की गई। सबसे पहले मथुरेश जी, ये कहाँ है? कोटा में। नंबर 2 मदन मोहन जी, मथुरेश जी का मंदिर कोटा, मदन मोहन जी का मंदिर ये कहाँ स्थित है? करौली। नेक्स्ट बात करता हूं नंबर 3 बालकृष्ण जी, ये कहाँ है? सूरत, गुजरात। ठीक है। नंबर 4 में आपसे बात करता हूं विठल दास जी, नाथ द्वारा, राजसमंद। नेक्स्ट बात करता हूं नंबर 5 द्वारिकाधीश जी, कांकरोली, राजसमंद। नंबर 6 गोकुल चंद जी, कामा, भरतपुर। और नंबर लास्ट गोकुलनाथ जी, गोकुल गांव, मथुरा, यूपी। ठीक है भी, इस प्रकार से कितनी पीठ? 7 पीठों की स्थापना की गई। पेपर में यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मथुरेश जी कोटा, गोकुलचंद जी कामा, भरतपुर, विठल दास जी नाथद्वारा, राजसमंद, मदन मोहन जी करौली, बालकृष्ण जी सूरत, द्वारिकाधीश जी कांकरोली और गोकुलनाथ जी कहाँ? गोकुल गांव, मथुरा। ठीक है। देखो, किशनगढ़ रियासत के शासक महाराजा सावंत सिंह जो है वो भी इसी संप्रदाय से संबंधित। एक लाइन लिख सकता हूं, किशनगढ़ रियासत के शासक सावंत सिंह का संबंध वल्लभ संप्रदाय से था। वल्लभ संप्रदाय से था। ठीक है भाई, तो ये कौन सा संप्रदाय हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट में बात कर लेता हूं निम्बार्क संप्रदाय। देखो, इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य निम्बार्क। ठीक है, पहली बात। उपनाम, इस संप्रदाय को सनक संप्रदाय
या हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आचार्य निम्बार्क ने वेदांत परिजात पर महाभाष्य लिखकर द्वैताद्वैत या हम बोल दें भेदाभेद दर्शन का प्रतिपादन किया। ठीक है भाई, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस संप्रदाय में राधा व कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रमुख पीठ शलेमाबाद अजमेर में, रूपनगढ़ नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित, रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जिसकी स्थापना आचार्य परशुराम जी द्वारा की गई। आचार्य परशुराम जी द्वारा की गई। नेक्स्ट, इन्होंने मतलब परशुराम जी ने परशुराम सागर नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, अन्य पीठ की मैं बात करता हूं। अन्य पीठ उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा ने सखी संप्रदाय की स्थापना की, जिसके प्रणेता संत हरिदास जी थे। इसमें सभी अनुयायी स्वयं को श्री कृष्ण की सखी मानकर उसकी आराधना करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा संप्रदाय हुआ? निम्बार्क संप्रदाय। बात करता हूं, इसके प्रवर्तक जो है आचार्य निम्बार्क थे। उपनाम, इस संप्रदाय का जो उपनाम था, इसे सनक संप्रदाय या हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना गया। आचार्य निम्बार्क ने वेदांत परिजात पर क्या लिखा? महाभाष्य लिखा और द्वैताद्वैत या भेदाभेद दर्शन का क्या किया? प्रतिपादन किया।
इस संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। प्रमुख पीठ की अगर मैं बात करता हूं तो प्रमुख पीठ है सलेमाबाद अजमेर में, ठीक है, रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है, जिसकी स्थापना आचार्य परशुराम जी। क्वेश्चन पूछा गया कि भाई निम्बार्क संप्रदाय की पीठ जो स्थित है सलेमाबाद में, उसके संस्थापक है, उसकी स्थापना किसने की, आचार्य परशुराम जी द्वारा की गई, और परशुराम जी द्वारा परशुराम सागर नामक ग्रंथ की भी रचना की गई। अन्य पीठ की बात की जाए, सलेमाबाद के बाद अन्य पीठ कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा ने सखी संप्रदाय की क्या की, स्थापना की, जिसके प्रणेता कौन थे, संत हरिदास जी थे। इसमें सभी अनुयायी जो हैं अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की सखी मानकर उनकी क्या करते हैं, आराधना करते हैं। तो ये हुआ कौन सा संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। नेक्स्ट में अगले वैष्णव धर्म के अगले संप्रदाय के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। जनरली हमने रामानुज संप्रदाय पढ़ा, फिर रामानंदी संप्रदाय पढ़ा, फिर राम स्नेही संप्रदाय पढ़ा, उसके बाद वल्लभ संप्रदाय पढ़ा, उसके बाद हमने निम्बार्क संप्रदाय पढ़ा। अगले संप्रदाय के बारे में देखते हैं गौड़ीय संप्रदाय, इसी को बोलते हैं माधवाचार्य या ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है। देखो ये जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य या गौरांग महाप्रभु थे, जो बंगाल से संबंध रखते थे। चैतन्य या गौरांग महाप्रभु जो है कहां से संबंध रखते थे, बंगाल से संबंध रखते थे, ये इसके प्रवर्तक थे। बेसिकली इन्होंने द्वैतवाद दर्शन, देखो स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं हम, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत और द्वैतवाद दर्शन का इन्होंने क्या किया, प्रतिपादन किया, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु जो है इनके शिष्य थे रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर की मूर्ति की क्या की, स्थापना की। जयपुर में सवाई जयसिंह जो है, जयपुर में सवाई जयसिंह के समय में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किया गया, ठीक है। इस संप्रदाय के साधु जो हैं क्या कहलाए, विष्णु स्वामी कहलाते हैं, तथा ये हमेशा हथियार धारण करके रहते हैं, ठीक है। संप्रदाय के साधु विष्णु स्वामी कहलाते हैं और हमेशा हथियार धारण करके रहते हैं। जयपुर के शासक गोविंद देव जी को अपना क्या मानते थे, कुल देवता मानते थे, और सोम को उनका दीवान मानते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखो छठा संप्रदाय पढ़ा है वैष्णव धर्म का, ठीक है। सबसे पहले रामानुज, फिर रामानंदी, फिर राम स्नेही, फिर वल्लभ, फिर निम्बार्क, और छठा है गौड़ीय या माधवाचार्य या ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है। उसके बाद देखो अगला जो धर्म है वो है शैव धर्म। वो तो वैष्णव धर्म मतलब विष्णु और उसके अवतारों की पूजा। अब बात कर रहे हैं शैव धर्म एवं उसके संप्रदाय। देखो राजस्थान में शिव की जो पूजा की जाती है वो एकलिंग जी के रूप में, समदेवेश्वर के एकलिंग जी या लग्ली जी जो है इनको शिव का 28वां अवतार माना गया है, ठीक है। समदेवेश्वर के रूप में, अचलेश्वर के रूप में आदि नामों से शिव की पूजा की जाती है। शैव मत के टोटल 4 संप्रदाय हम देखते हैं। एक है कापालिक, ठीक है, अपने ललाट पर बहुत जोर शोर से बड़ी बड़ी जटाएं हैं और ललाट पर भस्म लगाकर घूमते हैं, ठीक है। ज्यादा डिटेल्स हमने चर्चा इनके बारे में नहीं करनी है। कापालिक एक है लिंगायत, ठीक है, एक है काश्मीरक, चौथा जो है वो है पाशुपत। ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए क्योंकि राजस्थान में जो जिस शैव मत का प्रचलन रहा है वो पाशुपत था। मेवाड़ के गुरु बप्पा रावल के गुरु हारित ऋषि जो है वो पाशुपत संप्रदाय से संबंध रखते थे, ठीक है। इस संप्रदाय के प्रचारक जो रहे हैं या संस्थापक जो रहे हैं, कौन रहे हैं, एकलिंग जी रहे हैं, लकुलिस जी रहे हैं, जिन्हें मेवाड़ के शासक जो है अपने कुल देवता के रूप में मानते थे। तो देखो इस प्रकार से ये शैव धर्म हुआ, शैव धर्म एवं उसके संप्रदाय। आगे मैं बात करता हूं आपसे नेक्स्ट नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। तो एक एक करके मैं आपसे बात करता हूं। बेसिकली नाथ संप्रदाय जो है वो भी शिव जी से ही डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट नाथ संप्रदाय की चर्चा आपसे मैं करता हूं। नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय। इसके प्रवर्तक नाथ मुनि और प्रचारक मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है भाई, देखो नाथ संप्रदाय जो है इस संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं। एक थी वैराग पंथ, ठीक है, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे भर्तृनाथ,
भर्तृनाथ। ठीक है, वैराग पंथ के जो प्रवर्तक है मैं यहां लिख देता हूं, प्रवर्तक भर्तृ भर्तृनाथ। और प्रमुख पीठ राताडूंगा। और राताडूंगा कहां पड़ता है? पुष्कर में पड़ता है। ठीक है, दूसरी जो शाखा है इसकी वो है माननाथी पंथ। माननाथी पंथ। ठीक है, इसके प्रवर्तक जोधपुर के शासक मानसिंह, राजा मानसिंह लिख देता हूं मैं, महाराजा मानसिंह, महाराजा मानसिंह। ठीक है, ये इसके क्या थे? प्रवर्तक थे। प्रमुख पीठ कहां है? प्रमुख पीठ की बात करता हूं तो प्रमुख पीठ कहां है? जोधपुर। देखिए, जोधपुर के राजा जो मानसिंह हैं, इन्होंने, मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूं, जोधपुर के शासक मानसिंह ने गुरु आयस देवनाथ से नाथ संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की। इन्होंने जोधपुर में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर महामंदिर तथा जालोर में शिरे मंदिर का निर्माण करवाया। जालोर में शिरे मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो देखो मैं बात करता हूं आपसे नाथ संप्रदाय। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहे हैं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे हैं? नाथ मुनि। प्रवर्तक नाथ मुनि रहे हैं। प्रचारक जो रहे हैं वो रहे हैं मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, संप्रदाय की दो शाखाएं रही। एक थी वैराग पंथ, जिसके प्रवर्तक कौन रहे हैं? भर्तृनाथ रहे हैं। प्रमुख पीठ राताडूंगा पुष्कर में स्थित है। दूसरी थी माननाथी पंथ, इसके प्रवर्तक जोधपुर के महाराजा मानसिंह रहे हैं। प्रमुख पीठ जोधपुर में है। जोधपुर के शासक मानसिंह जो है गुरु आयस देवनाथ के कहने पर इन्होंने नाथ संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की। और जोधपुर में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर का नाम है महामंदिर, तथा इसके अलावा जालोर जिले में श्री मंदिर का निर्माण महाराजा मानसिंह द्वारा करवाया गया। ठीक है, इसके अलावा देखो और देखते हैं हम कानपा नाथ। ये कानपा पंथ और हम देखते हैं, एक पंथ और है जिसकी बात करता हूं मैं यहां, कानपा पंथ। देखो कानपा पंथ जो है बेसिकली कानपा नाथ गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। कानपा नाथ गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे, जिसे कालबेलिया समुदाय द्वारा अपने आराध्य देव के रूप में पूजा जाता है। तो ये हुआ कानपा पंथ। बेसिकली गुरु गोरखनाथ के शिष्य रहे हैं कानपा नाथ, और कानपा नाथ को गुरु कालबेलिया जो समुदाय है, कालबेलिया जो जाति है, वो अपने आराध्य देव के रूप में इसकी क्या करती है? पूजा करती है। तो देखो इस प्रकार से राजस्थान के संप्रदाय वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीटली हमारा पूरा हो जाता है।
ठीक है, हमने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन में लोक देवी, लोक देवता, लोक संत संप्रदाय के बारे में आपसे कंप्लीटली बात कर ली है। हमने एक एक चीज को यहाँ प्रॉपर वे में देखा है। कोई प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर में नहीं आएगी, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, तो चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट अगला चैप्टर में आपसे बात करूंगा राजस्थान की चित्रशैलियाँ या राजस्थान की चित्रशैलियाँ, लोक चित्रण जो है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।